हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल और लेटर करवा दीजिए। तो इसके पहले भी तो हमने भैया वीडियो लाया था, उस पर बात कर ले तो एक वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट लेटर भी करवाया था, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी करवाया था। बट बीच में कुछ दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी। बट आप सबके बहुत ज़्यादा कहने पर आज हम 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से सिंपल वर्ड्स के मदद से हमने आर्टिकल तैयार किया है। और ये ऐसे आर्टिकल हैं भैया, याद रखना, ये 100 में 100% पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। यानी ये हर साल पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भैया पहला जो आपका है, सबसे आज हम जो 3 आर्टिकल देख रहे हैं उनमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही वाला है। ठीक, पहला ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है भाई, टॉपिक है हमारा राइजिंग प्राइसेस। और वहां पे बोर्ड एग्जाम में बोलेगा कि भैया 100 से 150 वर्ड्स में क्या करना है, आपको आर्टिकल्स लिखना है। तो मतलब इतना लिखना है कि भैया 100 से 150 वर्ड्स होने चाहिए। इससे कम ना हो तो भैया ज्यादा हो जाएगा चलेगा, बट बहुत ज्यादा भी बहुत हमको लंबा भी नहीं खींचना है, क्योंकि अगर भाई लंबा खींचेंगे तो इसके चक्कर में बहुत सारे हमारे अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। राइजिंग प्राइसेस का मतलब होता है भैया महंगाई। ठीक है, यानी कीमतों में बढ़ोतरी, या बोल ले महंगाई ही हम कह सकते हैं। तो महंगाई पर इस टॉपिक की बात कर लें बबुआ, तो आप अगर 2022 का देख लें भैया, 23 का देख लें और 24 का, 24 में तो 2 से 3 सेट में आया था। ये हर साल पूछा गया टॉपिक है, याद रखना, राइजिंग प्राइसेस पर। ठीक, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से भैया अपने को लिखना है। ठीक, ध्यान समझिएगा कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। ध्यान से समझना कि राइजिंग प्राइसेस यानी जो महंगाई है, इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम, एक गंभीर समस्या बनती जा रही है या होती जा रही दीज डेज, इन दिनों। यानी इन दिनों जो महंगाई है एक गंभीर समस्या होती जा रही है। वन हैज टू लिव, यानी किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए, फ्रॉम, देखिए वन हैज टू लिव फ्रॉम हैंड टू, भाई यहां पे हैंड होगा, हार्ड नहीं, हैंड टू माउथ, यानी किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए हाथ पांव चलाना पड़ रहा है। ठीक, यानी बहुत ज्यादा हाथ पांव मारना पड़ रहा है। आगे है कि इट हैज फोर्स्ड, इसने लोगों को क्या किया है, मजबूर कर दिया है। ठीक, टू लिव, जीने के लिए, ए मिजरेबल कंडीशन, मतलब लाइफ, एक दयनीय जीवन। यानी इसने क्या किया है कि भैया लोगों को दयनीय जीवन यानी बहुत ही बुरी स्थिति में जीने के लिए क्या कर दिया भैया, मजबूर कर दिया है ना। इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव, हम यहाँ पे मिजरेबल लाइफ का मतलब बहुत दयनीय स्थिति में। आगे लिखेंगे कि नेसेसिटीज यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आर बीइंग सोल्ड यानी बेची जा रही हैं, एट अ ग्रेट प्राइस यानी बड़े दामों पर। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो बड़े दामों पर बेची जा रही हैं। और द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, और इसका सबसे ज्यादा भैया जो असर पड़ रहा है वो किस पर, कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति पर। यानी महंगाई सबसे ज्यादा किसको मार रही भैया, हार्डेस्ट हिट, मतलब यहाँ पे हार्डेस्ट हिट का मतलब होता है कि भैया मार पड़ना। ठीक, तो यहां सबसे ज्यादा जो बुरी तरह से मार खा रहा है वो कौन खा रहा है, कॉमन मैन, एक मतलब सामान्य व्यक्ति, एक मतलब गरीब आदमी, है ना। आगे लिखेंगे कि ड्यू टू प्राइस राइज, यानी ड्यू टू प्राइस राइज यानी जो बढ़ोतरी के दौरान या कीमतों के बढ़ने से, देखिए द परचेस यानी खरीदारी ऑफ एसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुओं की, लाइक पल्स यानी जैसे दाल हो गया, राइस चावल हो गया, शुगर चीनी हो गया, एंड मेडिसिन और जो दवाएं हो गई, ईटीसी कह रहा है बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी ये किसी व्यक्ति के जो जेब के खर्च से है वो बहुत दूर हो चुकी हैं। भैया मतलब ये बात कर लें कि आज के टाइम में यहां पे बोल दिया है ना कि ड्यू टू प्राइस राइज यानी कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण
द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स मतलब जो आवश्यक, जो हमारी निजी आवश्यक वस्तुएं हैं वो लाइक जैसे भाई हम डेली बेसिस पे क्या चीज यूज करते हैं भाई, दाल हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, दवाई हो गई, ये सभी क्या है आज व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के जेब से क्या है बहुत ही पकड़ से यानी दूर हैं, यानी हमारा जो जेब का भाई खर्च है वो इनको झेल नहीं पा रहा है। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, अभी और सुनिए, मतलब नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, कह रहा है कि गैस प्राइसेस, जो गैस के दाम हैं, क्रूड ऑयल्स प्राइसेस मतलब जो कच्चे तेल के दाम हैं, डीजल्स आर पेट्रोल, डीजल अथवा पेट्रोल के प्राइसेस आर, कह रहा है आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मतलब केवल यही नहीं, जो गैस के दाम हैं, कच्चे ऑयल के जो कच्चे तेल के दाम हैं, डीजल हो गया अथवा पेट्रोल, इन सब की कीमतों में भी दिन प्रतिदिन मतलब डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। वन ऑफ द मेन केसेस, इसका एक सबसे प्रमुख कारण क्या है भाई, राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों के बढ़ने का। वन ऑफ द मेन केसेस रिगार्डिंग राइसेस प्राइसेस, यानी कीमतों को बढ़ने का एक जो प्रमुख कारण है, इज द पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या में वृद्धि है। तो भैया सबसे ज्यादा महंगाई जो आ रही है किस कारण से आ रही है, तो यहां पर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि के कारण। वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, यानी इस समय भैया अगर हम बात कर लें तो भारत में 100 करोड़ के ऊपर लोग रह रहे हैं। हेंस इसलिए देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक भाई, जनसंख्या ज्यादा है ना, इसलिए कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी मतलब डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है। आगे है कि पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कॉमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। देखिए पुअर पीपल्स का मतलब जो गरीब लोग हैं, कैन हैव ओनली, उनके पास केवल लिमिटेड मतलब सीमित मात्रा में ही अमाउंट, देखिए सीमित मात्रा में ही उनके पास क्या है, जो मतलब यहां पर आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक, और उनकी जो निजी चीजें हैं वो केवल सीमित मात्रा में है। वही कह रहा है कि भैया गरीब लोगों के पास आवश्यक वस्तुएं और जो निजी उनकी वस्तुएं वो केवल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड, मतलब घर में एकमात्र नौकरी भी घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वही कह रहा है ए सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी एक सिंगल व्यक्ति की जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो पर्याप्त नहीं है टू रन अ हाउस होल्ड, यानी घर को चलाने के लिए, यानी घर का खर्च उठाने के लिए एक सिंगल नौकरी पर्याप्त नहीं है। ठीक, पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल टू बाई डेली फूड्स, जो गरीब लोग हैं भैया वो डेली का खाना तक नहीं खरीद सकते हैं। ठीक, पुअर पीपल आर नॉट इवन एबल मतलब वो क्या है, सक्षम नहीं है टू बाई डेली फूड, यानी रोज के खाने को खरीदने के लिए। ठीक, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड मतलब क्या है, सख्त जरूरत है ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर, यानी कह रहा है कि गरीब लोगों के लिए जो आर्थिक मदद की क्या है, सख्त जरूरत है। ठीक, तो भैया यहां पर क्या है, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बबुआ क्या है, राइजिंग प्राइसेस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है लिखने का, और जितना हो सकता है बबुआ हमने सरल से सरल तरीके से इसको बना दिया है भैया। अब इससे आसान तो हमारे ख्याल से नहीं हो सकता, ठीक है, इससे आसान भैया नहीं हो सकता, क्योंकि जितना हो सकता है हमने उतना आसान इसको बना दिया है। ठीक है, यहां हैंड होगा, याद रखना। ठीक, चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से आपको राइजिंग प्राइसेस यानी महंगा